आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। मैं तेजस्विनी एकलव्या ग्रुप से। और आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और यहाँ पे ध्यानी और गुणी लोगों का भी स्वागत करती हूँ। ध्यानी और गुणी लोगों से ही एक जगत का निर्माण हो पाएगा, ये मैं जानती हूँ। और आप सभी ध्यानी और गुणी हो, ये भी मैं जानती हूँ। मैं यहाँ पे मेरे पेड़ के पास आई हूँ, अनंत पेड़। अनंत पेड़ गार्डन में होता है, तो मैंने उसका नाम अनंत रखा है, जहाँ पे मैं घूमने आती हूँ। और मैं देख पाती हूँ कि पेड़ हमेशा धरती से कनेक्ट रहते हैं। धरती की ऊर्जा वो खींचते हैं और हमको ऑक्सीजन के रूप में वो देते हैं। लेकिन जब हम कभी सैड होते हैं या दुखी होते हैं, तो उनसे कभी हक किया तो भाई वो हमको उनकी ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हमारी निगेटिव जो भी थॉट या हमारे शरीर में जो भी दिक्कतें हैं वो पूरा ले लेते हैं और पॉजिटिविटी से भर देते हैं, क्योंकि धरती माँ पॉजिटिविटी ही प्रदान करना जानती है। तो चार वर्ल्ड में हमेशा उसके साथ में बोलते हूँ, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थैंक यू, फॉरगिवनेस के मंत्र होते हैं। वो चार मंत्रों से पूरी धरती चलती है। तो इसके भी वीडियो और मैं डालूँगी। लेकिन हमारा शरीर एक धरती पे आए हैं तो हम प्यार पाने के लिए आए हैं। और हाँ, प्यार ही जीवन का आधार होता है। एक हमारे अंदर एक छोटा बच्चा होता है, तो उसको थोड़ी सी बातों का कभी भी दुख, भय, चिंता इसी से ग्रसित होती है। लेकिन छोटे बच्चों को हम ही को संभालना है कि भाई जो हो चुका हो बीत गया तो पुराना था, नए की हम कल्पना या उसका हम आगे हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्यार से, दुलार से, क्योंकि हमारा हार्ट भी होता है तो वो भी प्यार चाहता है, वो भी स्नेह प्यार पाने की एक इच्छुक होता है। लेकिन अंदर के छोटे बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, दर्द देना नहीं चाहिए। वो प्यार अबंडस यही एक क्रिया के लिए आए, धरती पे आया है। तो ये बात भी हमको समझनी चाहिए। और सबसे तो प्यार करते हैं, लेकिन खुद से भी प्यार करना एक ज़रूरी होता है, ये भी जानिए। तो मैं हमेशा मेरे अनंत पेड़ के पास आती हूँ और उससे हमेशा अपनी दिल की बात कहती हूँ। पुराने ज़माने में भी हमारी दादी नानी कहती थी कि भाई किसी को ना बताते हुए तुलसी को बताया जाए। तो तुलसी अपने को एक कुछ रीज़न देती है या अपनी जो भावनाएं हैं तो उसको अपने तक सीमित रखती है और कुछ ना कुछ हमको अच्छा ही देना जानती है। तो तब तो मैं छोटी थी तो पता नहीं था, लेकिन बड़े होने के बाद भी पता चला कि दादी नानी ऐसा क्यों कहती थी कि तुलसी को ही बताया जाए। तो फिर पेड़ों से भी सीखा। जब गार्डन में आते हैं तो हवा कुछ बोलती है, धरती कुछ बोलता है, आकाश कुछ बोलता है, पेड़ पौधे एक ही जगह पे होते हैं। वो परमात्मा एक है तो उसने ये सब बनाया है, अपने काम वो चलता रहता है। 365 दिन धरती घूमती रहती, अपना काम करती है। पेड़ अपने जगह पे धरती से ऊर्जा लेते हैं और अपने को देते हैं। आकाश कितना सुंदर है, सूरज कितने अपनी टाइम पे उगता है, शाम को अपनी जगह पे जाता है। यानी पूरे धरती से, आकाश से, गगन से, हम सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। तो हम भी एक शांत और अच्छे स्वरूप के हैं, लेकिन ये बाहरी चिंताओं से ग्रसित होके हम अपने को दुख देना ही जान पाए हैं। लेकिन हम सुख की व्याप्ति भी बढ़ा सकते हैं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है बोलो, तो ज़रूर आपके जीवन में परिवर्तन आ पाएगा। और खुद से प्यार करना सीखिए। हम दूसरे को तो करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना ही भूल जाते हैं। तो फिर ही यही दिक्कत हमको जीवन भर परेशानी करते हैं। एक सुंदर शरीर दिया है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और सुंदर शरीर के अंदर एक सुंदर मन भी दिया है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। चलो आइए, मैं अपने अनंत पेड़ को भी आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर। और ये है, मैं हमेशा एक फूल भी लेके आती हूँ कि भगवान को चढ़ाते तो सब है, लेकिन मैं अनंत पेड़ को हमेशा देती हूँ कि वो प्यार। और आपके लिए भी हमेशा मैं दुआई मांगती हूँ कि जो मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उनको भर भर के प्यार और उनकी सभी की इच्छाएं पूरी की
की जाए, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनकी भी इच्छा पूरी की जाए। और ब्रह्मांड में जो धरती और आकाश के बीच जितने भी लोग और सभी चीज़ें हैं तो उसको प्यार और अबंडेंस दिया जाए। ये मैं हमेशा मेडिटेशन में और ऐसे भी कहती हूँ। तो आप जितना दोगे उतना भर भर के आपको मिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, अनंत उसका नाम रखा है। ये फूल उसको मैं हमेशा यहाँ पे देती हूँ और उससे हमेशा मेरे दिल की बात भी कहती हूँ। और 4 वर्ल्ड में पूरा संसार समाहित है। 4 वर्ल्ड से भाई हम बीमारी भी ठीक कर सकते हैं, खुद को प्यार भी कर सकते हैं, दूसरों को भी प्यार दे सकते हैं। तो मैं हमेशा उसके सामने कहती हूँ आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थैंक यू। तो आप इसकी 4 वर्ड की परिभाषा भी आप जानते हो कि इसका अर्थ क्या है। ये 4 वर्ड की परिभाषा ऐसी होती है कि आई लव यू तो सबको पता है कि हम सभी से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। आई एम सॉरी यानी मैं ये धरती जितनी भी लोग हैं या मैंने कुछ किया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं दिल से बार बार माफ़ी मांगती हूँ जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक। और थैंक यू या धन्यवाद या शुक्रिया, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप जानते हैं। तो यही 4 वर्ड से पूरा यूनिवर्स चलता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत शुभ और अच्छी होती है। तो आप भी इसको ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन पाइए। हमको तो सबको पता है, मुझे पता है, ऐसा नहीं है आपको सबको पता है, लेकिन हम भाई उसको बार बार करने की एक आदी नहीं रहते हैं। हम जब करेंगे तो आगे हमारा जीवन परिवर्तन हो पाएगा। तो खुद पे यकीन कीजिए और खुद से प्यार कीजिए और जीवन में बदलाव धीरे धीरे ही आएगा। तो उसका एक स्वीकार भाव भी कीजिए, उस पर डाउट ना कीजिए होगा या नहीं होगा। ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है, जैसे धरती है, आकाश है, गगन है, पेड़ पौधे हैं, अपनी जगह से चिड़िया है, अपनी जगह पे वो काम करते हैं। हाँ, तो हमें भी अपना काम करना होगा। हम खुद से प्यार करना भूल गए तो खुद से प्यार कीजिए। इतना सुंदर जीवन दिया है और इतना जीवन सुंदर दिया है तो उसकी भी एक कदर करना जानिए। कदर करेंगे तो सब हो पाएगा भाई। कदर से ही पूरी सृष्टि और हम सब बने हैं। तो कदर सबकी करना ज़रूरी होता है। धरती भी जो बीज देते हैं तो उसकी कदर करके उग जाती है। जैसे धान्य जो रहते हैं या फल है तो देना वो जानती है, फल भी देते हैं, धान्य भी उगाती है, कपास भी उगाती है। हाँ, तो उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। धरती माँ तूने हमको कितना दिया है, कितना यहाँ पे फला फूला है, उसकी वजह से हम खा पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं। तो ये हमेशा जानो। आकाश है तो आकाश ने हमको छत दी है। हाँ, और पानी है तो पानी से भाई पूरा जीवन है, पेड़ पौधे है, हम है। तो पानी को ही हमेशा धन्यवाद दीजिए कि पानी की वजह से श्वास है, जिसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, कोरोना की वजह से देखिए कि कितना श्वासों का उनको दिक्कत हुई, हमको फ्री मिल रही, तो क्यों उसका धन्यवाद नहीं कर पाते। तो श्वासों का धन्यवाद। जो पवन है वो अग्नि है तो अग्नि से खाना बनता है, हमारे पेट में भी अग्नि होती है तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो हर बात का मैं जब धन्यवाद करती हूँ तो भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगता है। तो ये बात जानिए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिले।